पति नहीं करेगा तो क्या पड़ोसी करेंगे। पोल खोल दी मम्मी। अरे इसमें अपने पतीले को उसे छुपा लिया है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है नव वर्ष का पहला दिन। 2026 सबका अच्छा रहे, ये मैं कामना करता हूँ। अब तुम बहुत सक्सेसफुल रहे सब लोगों का 2026। भगवान सबको खूब सारा आशीर्वाद दे। और कल कैसे कैसे एंजॉय किया तुमने? कुछ एंजॉय नहीं किया हमने, घर पे ही थोड़ा बहुत एंजॉय फिर किया। हर साल ही हम मोस्टली जाती है, कभी न कहीं कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। हमने कहा इस बार फैमिली के साथ में स्टे करते हैं। अच्छा रेजोल्यूशन होता है हर किसी का। तुमने क्या सोचा कि इस साल में क्या चीज़ें होता है ना तो डिसाइड? मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं है। तुम मानते हो इन चीज़ों में? मैं क्या मानती हूँ गाइस, मैं मानती हूँ वो 2-4 महीने तक अपनाती हूँ, फिर वो रह जाता है। कभी ऐसा रिजोल्यूशन किया तुमने कि हाँ हस्बैंड का खर्चा नहीं कराना इस साल, मैंने मतलब बचत करानी है, हेल्प करनी है उसकी, ऐसा कुछ? मेरे से ज़्यादा खर्चे तो खुद आपके ही हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं है गाइस, बहुत कम खर्चे करता हूँ मैं। मोस्टली वाइफ कराती है, समझ पा रहे होंगे जो भी हस्बैंड है। कि आपकी भाई मेरे पार्लर वार्लर नहीं जाती है। नहीं तो पार्लर ना जाके बाकी चीजों में बात बराबर हो गई ना फिर गाइस। कौन करेगा पत्नी का खर्चा? पति नहीं करेगा तो क्या पड़ोसी करेंगे? हाँ यार, ये बात भी है, इसलिए तब झेल रहा हूँ गाइस। झेल रहा साल नई चीजें लेकर आता। क्या नया लाया तुम? वो नहीं लाया, देखो कल भी तुम ऐसी थी वैसी आज भी हो। धूप है। ये धूप का कोई नामो निशान नहीं। सूरज जैसे छुपा हुआ है बादलों में। अब हम आपको अपनी मम्मी जी से मिलाते हैं, जो फाइनली 6-7 महीने बाद आई है हमारे पास में वापस। हेलो पिनी और सबको। कहाँ छोड़ के चले गई थी मम्मी हमें? मैं गांव गई थी। में से किसकी याद ज्यादा आई? दोनों के। नहीं, एक होता है ना कि ज्यादा याद किसकी? मेरे को तो दोनों की याद आई। मम्मी को सबसे ज्यादा देवू बाबू की याद आई हैं? थी। सबकी याद आई थी। नहीं, पर एक होता है ना कि बच्चे ज्यादा मन किसकी के आई? सच्चे। ऐसे ऐसे नहीं, मेरे लिए थोड़ा तो बहुत सब तो बराबर है ना। मम्मी को वैसे भी अपने लड़के से ज्यादा बहू ज्यादा प्यारी है। ऐसा बोलना पड़ता है ना, नहीं नहीं तो ना, बहू सेवा कैसे करेगी? नहीं कहते है ना? बेटा से देखो प्यारा देखो, नाते स्माइल होता है स्माइल ना। सब बता रही है, स्माइल सब बता रही है। बेटा से प्यारा नाते होता है ना। नहीं इसलिए तो देवू काकू। नहीं, उनके बाद तो मैं ही हूँ। मम्मी कह रही बुलवा के रहेगा कुछ भी हो जाए। उसके बाद तो फिर हाँ। तेरे बाद बहुत देखा, बोल दिया ना, बोल दिया ना। जबरदस्ती बुलवा रहे हैं गाइस। अब क्या करे, ये जबरदस्ती मम्मी बोलना अपनी पड़ता है मर्जी ना। है मम्मी क्या कह रही? जबरदस्ती बोलना पड़ता है ना। कैमरे और मम्मी गांव में जैसे गए 6-7 महीने में, सबसे ज्यादा अच्छा वहाँ पे क्या चीज लगी? कुछ लगी बहुत कठिनाई से हमने दिन काटा वहाँ। अच्छा कुछ वहाँ लगा। एक्चुअल में अच्छा कुछ नहीं ठंड लगा। ठंड वगैरह, बहुत ठंड की देर वजह के से मम्मी दिन बोल रही। काटना बहुत मुश्किल है भाई। बच्चों के बिना। बच्चों के बगैर। ठंड की वजह से बोल रही है मम्मी, क्योंकि पता नहीं क्यों खुश हो रही है। पर कठिनाई में मम्मी ने टाइम बिताया, बहुत इसलिए कठिनाई से। है ना। इधर मजा नहीं आया रहने में नहीं हमारे को। हमें काफी मिस किया, इसलिए मम्मी ऐसे बोल रही है। जोक सपाट ठंड की वजह से मम्मी मेनली बोल रही है कि ठंड होती है ठंड होती है ना। तो थोड़ा रहने में बारिश दिक्कत हो होती है। जाती है, बारिश बहुत वगैरह भी होती बारिश है। ठंड होते। अब 2-4 दिन हम लोग जाते हैं तो एंजॉय करके आते हैं, लेकिन जब जिसको 6-7 महीने रहना पड़े तो काफी दिक्कत हो जाती है। और और जब एक्चुअल अपना में मकान ना हो। क्या हमारा गाँव में मकान नहीं है। अब मकान हो गया, माता रानी के आशीर्वाद नहीं, जोक है। से बाहर एक्चुअली में पहले हमारा कंबाइन में मकान था तो उसमें हम रह रहे थे, तो बट जगह कम पड़ जाती थी, तो अभी क्या हमने सेपरेट बनाया ताकि जैसे कभी आओ जाओ तो दिक्कत ना हो। अब हम लोग के लिए 6-7 महीने रुक के वहाँ पे स्टे करके मतलब सब चीज़ मैनेज करना पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मम्मी पापा ने कहा चलो हाँ। हम अभी हम बनवा देते तुम्हारे लिए। मम्मी पापा ने कहा हम वेले हैं, हम चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो अपना आराम से यहाँ पे रहो, कंफर्ट में रहो, तुम्हें दिक्कत नहीं होगी, हम दिक्कत झेल लेंगे सारी। हम झेल लेंगे। गाइस हम आपको दिखाएंगे गांव का मकान जब हमारा जाना होगा गांव में। हाँ। चलो हाँ, अभी हमारा शायद से देखते हैं, अभी जब अब गए नहीं जाना ना तुम पॉसिबल लोग। होगा तब आपको गांव के हम मकान दिखाएंगे किस टाइप से वहाँ पे। मतलब गांव का मकान तो खैर बोलने के लिए गांव का रह गया, बनने के मतलब डिज़ाइन वाइज तो जैसे यहाँ जैसे दिल्ली में रहते शहरों में होता है, दिल्ली में उस टाइप की है। बाकी गांव के टाइप के मकान आपने उस ब्लॉग में देखे होंगे जो मैंने एक डाला था ना, लिंक गाँव हम गए थे ऊपर जब शेयर कर दें। लिंक मैं इसी वीडियो में आपको दिखा दूंगा। वैसे मजा ये है कि शादी वगैरह ये सब में मजा आया मम्मी, बहुत मजा है। तो मेरी क्यों नहीं कराई गाँव में शादी? फिर तेरी 2 तो मौके थे, भाई की भी गाँव में ही, मेरे टाइम पे भी मौका था, लेकिन लड़कियां क्या तो ऐसा है ना। दिल्ली की लड़की पसंद थी ना, गांव की लड़की नहीं थी।
तो अनु पसंद थी तो अनु के साथ हमने शादी कर दी। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं था। मन से कह रहे वैसे पसंद है, अंदर ही अंदर अंदर पसंद अंदर है। तो बहुत प्यार करते हैं। क्या अंदर ही अंदर लड्डू फूट रहे हैं मेरे यहाँ। सही गया, वैसे सही टाइम पे आ गए मम्मी पापा, क्योंकि अभी गांव के कंपैरिजन में काफ़ी सही है मौसम यहाँ पे। गांव में तो इस टाइम में मम्मी बता रही थी काफ़ी ठंड होने लगी थी ना। 1-2 महीने में तो शायद बर्फ़ भी पड़ती है, इस महीने अगले महीने अगले ये महीना पड़ जाते हैं, अगले महीने तक पड़ती है। काफ़ी बर्फ़ पड़ती है हमारे गाँव में। कभी ऐसा चांस है कि हम इस महीने में जाएंगे ना गांव में, तो आपको बर्फ़ जरूर दिखाएंगे। तब मम्मी स्नो सूट पहन के जाती गाँव है। जाऊंगी तो बर्फ दिखा। स्केटिंग भी करती है मम्मी हमारी बर्फ़ में। ठीक है। और आज गाजर का हलवा बनाएंगे, हाँ फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम बनाएगी अनु। मैं अकेले नहीं बनवाऊंगी, ये है ना मेरे पति देव। कुछ तो होगा जो तुम पति की खुद कर मदद लिया करो लेगी। यार। मैं खुद कुछ नहीं कर अब सकती। ऐसे में मजा नहीं आता गाजर के हलवे में जिसमें खुद छिलना पड़े। तुमसे बढ़िया पता है कौन है? तुमसे बढ़िया वो है जो हर मार्केट में लगाते हैं ना गाजर का हलवा रेडी में। तुमसे अच्छे हो, वो रुपए लेते हैं, गाजर का हलवा दे देते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता, खाना है सीधा। बाकी न्यू ईयर रिजोल्यूशन मेरा नहीं पूछा तुमने। क्या है आपका? मैंने न्यू ईयर रिजोल्यूशन ये है कि हाँ। पत्नी की ज़्यादा नहीं सुननी, ज़्यादा कुछ भी बोले, अपना कंट्रोल में रहना है अपना, चाहे बुरा माने चाहे कुछ माने। अरे वाह, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ज़्यादा कहना नहीं मानना। पापा मानते थे कहना? नहीं मानते थे? अब कैसे कहना बनवाते थे? 1 hour later. और खाना है हलवा? ये गाजर भी देखो, एकदम जैसे बॉडी बिल्डर गाजर भी। देखिए गाजर ऐसे ही होते हैं, मोटे मोटे। तो गाइस फाइनली मेहनत का फल जैसे मीठा होता है, तो वैसे गाजर का हलवा मीठा मुझे मिल रहा है। आजकल जो खोया है वो बहुत नकली आ रहा है, तो मैं होममेड खोया हमें बनाया। भरोसा नहीं मार्केट में, आजकल पनीर नकली, सब चीज नकली आ रही है, तो हमने कहा चलो यार खोया घर पे बनाते हैं। ये मैंने खोया बनाया है, और ये खोया हमने देखो घर पे बनाया है। ठंडा होने के लिए मैं रखूंगी। और यहाँ पे हमारा गाजर का हलवा भी रेडी हो रहा है। कैसे उबाल मार रहा है, ऐसे नहीं लग रहा जैसे ज्वालामुखी होगा। हाँ, मैं गाजर का हलवा हमारा थोड़ा बहुत बन ही चुका है, बस इसमें अभी चीनी और ड्राई फ्रूट्स डालना रह गया है। खोए के 2 बेनिफिट हो गए, एक तो प्योर रहेगा खोया क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं, और दूसरा बेनिफिट ये हो गया कि खोया महंगा आता है गाइस, तो उनके पैसे बचा दिए पैसे बचा दिए। इनसे और काजू बादाम काटने के लिए देख रहे हो क्या? ये मैंने काजू ये बादाम दिए यहाँ थे पे मैंने तोड़ कि के ये रखे। काट दो, ये तक नहीं इन्होंने पूरे काट पाए अभी तक। इतना थोड़ी डालने हैं तुमने, सारे डालने मैंने, इसलिए तो दिए आपको काटने के लिए। देखो ये मेरी मेहनत है गाइस। फाइनली 2 या 3 घंटे लगभग हो गए होंगे, 2-3 घंटे के बाद अनु ने जो हलवा बनाया, देखते हैं वर्थ है इतना टाइम वेट करना है नहीं करना। क्या हलवा कुछ इस तरीके से दिखने में तो अच्छा लग रहा है। हम अपने डैडी से मिलाते हैं। और पापा जी ये बताओ, पहले हलवा देखने में तो अच्छा लग रहा है ना? खाने में भी अच्छा लगेगा। खाने में अच्छा लगा, ये वैसे ही बोल रहे हो ताकि बहू अच्छी अच्छी चीजें बना के खिलाए। नहीं, मैंने टेस्ट करके देखा। टेस्ट प्रसाद के तौर पे देखा, वैसा थोड़ी ना। तो प्रसाद से ही पता लग गया ना। स्वाद से पता लगा। 10 में से कितने नंबर? 10 में से 9। 1 नंबर काट दिया। 1 नंबर किसने काटा फिर आपने? ताकि घमंड ना आए बहू को कि हाँ मेरे को सब कुछ आ गया। ताकि आगे से भी अच्छा बना। नहीं 10 अच्छा हाँ, तो वही तो कह रहा, अगर 10 में से 10 दे दे तब ये रहेगा कि मेरे को सब कुछ आ गया ना। अब ऐसे में रहेगा 1 नंबर नहीं मिला, इसको अगली बार भी कोशिश करनी है। 1 नंबर के लिए दिखने में तो खैर ठीक लग रहा है हमें। अच्छा ये बताओ, जैसे मैंने मदद करी आज अनु की, जैसे हलवा बनाते हैं ना, तो ऐसे हर पति को मदद करनी चाहिए, करने से हैं? करनी चाहिए पापा जी हर पति को? बिल्कुल करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए, पक्का ना? अच्छा अब जैसा तो मम्मी महीने गाँव रहे, कितनी मदद की पापा ने? ये चाय कपूर मिदिन बना ये बात नहीं है। पोल खोल दी मम्मी ने, देखो नहीं तो मेरे पापा जी ने वहाँ किचन के काम में मदद नहीं करी। मदद कुछ नहीं नहीं, लेकिन वहाँ पे बेशक पापा जी ने किचन के काम में मदद नहीं करी, बाकी काम में बाहर से सारा काम बाहर पापा का क्या ना ये तो बस ये पहले कानून पड़ा ऐसा नहीं है। एक काम का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, एक्चुअली जिस काम के लिए गए थे वहाँ और कामों में मदद की जिस ना। काम के लिए गए वही काम करवाना बहुत बड़ा काम है। हाँ, लेकिन तब ये कि वाइफ का भी बहुत सपोर्ट होता है ना, हाँ, उसमें होता ही है। नहीं तो अकेले बहुत मुश्किल हो जाता तारीफ करना। अकेले में तो दिक्कत है। है। अकेले में दिक्कत हो जाती है ना, पर ये कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मदद कर लेनी चाहिए। ज्यादा मदद करेंगे तो फिर बीवी किस लिए है? हमने सोचा नए साल की शुरुआत सबसे बढ़िया जो होती है भगवान के दर्शन करके होती है, तो हम सब मंदिरों में दर्शन करके आए माता रानी के, फिर खाने में वो साल की शुरुआत
गाजर के हलवे के साथ में करी है। गाँव में तो काफी ठंडा है इस टाइम पे ना, गाँव में तो ठंड है, सही टाइम पे आ गए आप लोग। पर ये बस सर्दियों में जरा थोड़ा दिक्कत होती है। गांव में, पर हाँ एक चीज है कि गांव में पापा ने इतनी शादियां निपटाई इस बार कि जितना दिल्ली में कई सालों में नहीं निपटाई होगी ना। 7-8 शादियों में तो चले गए होंगे आप। हम गांव में 7-8 शादियां ज्वाइन की हैं हाँ और अच्छा लगा। वहाँ की शादियों में कम 4-5 दिन लगातार पार्टियां होती पापा एक रौनक तो है कि गांव की शादी में, यहाँ मजा नहीं आता। यहाँ के खाने में मजा खाना, हाँ खाना पे फास्ट फूड वगैरह यहाँ का थोड़ा बेटर होता है, लेकिन बाकी चीजें वहाँ होती है। रसोइया के दाल चावल ज्यादा टेस्ट, पर रौनक वहीं पे ज्यादा होती है। रौनक ज्यादा होती है। पर रसोई तो अब कम दिखते हैं वहाँ पे भी। रसोई अब कम होते हैं, अब लोग स्टैंडिंग खाना ज्यादा पसंद करते हैं। अब स्टैंडिंग खाना हो गया और फिर मोस्टली चीजें मॉडर्न वहाँ पे भी हो गई। स्टैंडिंग खाना होता है, फिर ढोल दमों वाले होते हैं वो भी, लेकिन कम होते हैं। बट जब होते हैं लेकिन रौनक उसमें अलग ही आती है। रौनक अच्छी होती है। 6-7 महीने रहे वहाँ पे, तो 6-7 महीने में आपको क्या चीज वहाँ पे गाँव की मतलब अच्छी लगी मेनली? गांव का वही पुराना अपना रीति रिवाज, हाँ वही पुरानी यादें। हाँ एक चीज है कि काफी इस बार पापा जैसे 2-4 दिन जाते थे तो शादी वगैरह में जाते थे तब इतना टाइम लगता नहीं था। इस बार पापा जी बता रहे थे कि कई ऐसे थे जो कई 20-20, 25-25 साल बाद आप मतलब मिले, इतने छोटे थे, बचपन के दोस्त, बचपन के सारे साथी मिलते हैं। वो अब जाके इतने साल बाद मिले, जिनसे मिलके काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा। हाँ और सबसे ज्यादा मिस क्या किया आपने? हमको मिस किया गाँव में? मुझे क्या, वो तो ये होता है कि बच्चों के बगैर तो अच्छा नहीं लगता। ये है कि थोड़ा बहुत कमियां तो रहती हैं कि अब घर छोड़ना इतना आसान नहीं है, वो तो खैर है। क्योंकि जो हमेशा परिवार के साथ रहे हैं उनके लिए बहुत दिक्कतें होती हाँ। हैं। क्योंकि ऐसा लगता था जैसे मानो हम किसी बनवास राम सीता को बनवा दिया। वैल्यू पर ये तभी पता चलती है फैमिली की। हाँ। जैसे हम साथ में रहते हैं तो उतना नहीं लगता था, आदमी जब साथ में तो उतना ध्यान नहीं देता, लेकिन जब दूर दूर थे तब पता लगता है कि हाँ साथ में होने पे कितना अच्छा लगता है। जैसे फर्स्ट टाइम हमने दिवाली भी अकेले बनाई, अकेले मतलब भाई और थे, लेकिन तब वो बात नहीं होती ना मम्मी पापा के बिना वाली। फिर पता चला कि परिवार की हर चीजें याद आती हैं कि यार हम कैसे रहते, लेकिन किसी मिशन को पूरा करने के लिए हाँ कुछ चीज के लिए कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, झेलना पड़ता है, वही चीज थोड़ा सा झेली। पर ये कि ठीक रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस। जो व्लॉग देख रहे हैं उनके लिए भी माता रानी ये साल पूरा अच्छा खुशहाल रखे, उनकी जिंदगी में खुशियां आए, यही हम उम्मीद करते हैं सबके लिए। गाजर का हलवा खाते हैं। हेलो गाइस, आज हम नए साल में आपके लिए नया वीडियो लेके आए हैं। गिरीश का सुनने का गाना तो बोलो न काकिया। ये बात वायरल चल रहा है। चलो न्यू ईयर रिजोल्यूशन क्या सोचा तुमने इस साल से? जॉब तो करोगे मैंने इस तो साल अभी में? कुछ नहीं सोचा है, पर मैं थोड़ी देर में सोच लूंगी। उससे पहले कृपा आप बताइए। अच्छा सोच लोगी, यही है कि तुम्हें अच्छे से खिलाऊंगा पिलाऊंगा, कोई चीज बोलोगी दिलाऊंगा। हाँ और क्या। अच्छा अब काकू भी आ गई। अच्छा अब देवू ये बताओ ये देवू ये कह रही कि तुम तो प्यार नहीं करती उससे? नहीं करती। इनके देखे बाल कैसे फैल रखे हैं मैगी की तरह, एक तरफ से दूसरी तरफ। ये मार रही है, ये कैमरा मैन को ही मारने लग गई है। दोबारा से माथा दे जैसे पतीले में पड़ा होता है। दिखाइए अपना पतीला, पतीला वाला सर दिखाइए। अरे इसमें अपने पतीले को उससे छुपा लिया है। यहाँ दोनों तरफ बाजे बज रहे हैं, ये देखिए एक तरफ से बाजे की आवाज। वो मेरी बहन है, वो मोटा में तेरा नहीं है। उसके बाद से मेरे को नफरत हो गई। इससे नफरत होगी? क्यों ऐसा क्या किया इसने? जब ये मेरे से लड़ाई करती है तब मेरे को नफरत होती है। मतलब वैसे अच्छी लगती है ना? हाँ, जब कुछ खिलाती पिलाती है तो अच्छी लगती है। क्योंकि क्या कह रहे अपने हो? फायदे के लिए अच्छी। अब हम मेन चीज शुरू करते हैं। अब हम नए साल के उपलक्ष्य में प्रोग्राम करेंगे जिसमें डांस पता नहीं अगर मूड होगा तो करेंगे, नए साल डांस होगा तो मूड होगा तो करेंगे, वरना गाना गा के ये नए साल के उपलक्ष्य में कव्वाली करना। हम गाना गा के सुनाएंगे। ये हमारी मम्मी जज है, यहाँ पे लेट रखी है पूरे सिंहासन में। हमारा जज सुस्त हो रहा है। हमारा जज फैला हुआ है बिस्तर में सुस्ती के मारे। मम्मी हम चारों गाने गाएंगे एक एक, तो तुम्हें ना 10 में से नंबर देना है, सच्चे नंबर देना है, ठीक है? जिसकी आवाज अच्छी लगी नंबर देने हैं। नींद में तो नहीं है मम्मी? तो मैं आपको सुनाऊंगी भोला वाला सॉन्ग। भोला वाला? भोला भाला तासी दसा मैं
तो नादान था। क्या हुआ? ये जज के हंसी छूट गई। जन्म पहले लिखा। क्या था? नदी चोटी ऐसी। जज की ताली मारने का स्टाइल देखो। जज ने शराब पी रखी है। जज हमारा फुल टाइट है 1 जनवरी पे। 10 नंबर कौन देते हैं? जो जज है ना वो ना सबसे ज्यादा नंबर इनको ही देगा क्योंकि उनके बेटे ये हैं। देख मम्मी क्या बोल रही है, दिखा दो जज को। जज ऐसा क्या पूछ रहा है? ऐसा है मम्मी? तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँगी क्या कहूँ, किसी जुबान में वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूं। घोड़ा है क्या? तारीफ ये भी तो सच है कुछ भी नहीं। ताली बजा मैंने कुत्ता एक हाथ की ताली। क्या नंबर देंगे आप? 3 ये तुमने अप्रूव हो गया ना? 3 नंबर अब तो प्रूव हो गया ना? पहले वाले से भी जज के बेटे का बच गया बीन। फिर जज खुद गाने लग गया। हमारा जज खुद गाने लग गया। जज को कितने नंबर देंगे? जज ने सोचा ये ऐसे थकेले सिंगर्स हैं, इनकी कोई फायदा नहीं है इनको बुलाने का, मैं खुद ही गाने लग जाती हूँ। उसकी आंखों में फैला काजल, बातों से करती घायल, सांसों में उसका ही है नाम। मेरी नींदें उड़ी है जैसे तू आ गई जीवन में, रोशन कर दे तू मुझको आज। जाना कभी कभी हद से गुजर जाता हूँ तेरी याद में। बस तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। है कितने मम्मी? 10 में से? 6 ओए मैक्सिमम मिले उसको। तो हम में से जीत गई है यहाँ पे देवी। देवी को इनाम में मिलता है। इनाम तो हमने सोचा ही नहीं था कुछ इनाम में क्या देना। मिलेगा। कोई नहीं, चलो तुम्हें कल जो तुम बोलोगे वो लाएंगे हम, चॉकलेट वगैरह कुछ अच्छा। पैसे नहीं दिलाओगे? ठीक है डन। आप हमारे जो जज साहिबा है वो गाना गाएंगी और उनकी आवाज से आप गाना सुनिए, मधुर गाना। दिवारी डांडा बमोरा खयोला, कच कच बमोरा पकौड़ दयोला। कैसे गाया दादी ने? बहुत अच्छा गाया है। कितने नंबर दोगे आप? तुम कितने दोगे जज को नंबर? 10 में से। काली चूड़ी है? कांच माँ हर सिला ये बदला ले रही है। बादल की लाज में। गा मम्मी के सर आगे गाओ आगे गाओ। ये तो दादी को 1 नंबर दे रही है भाई। कितने? ये ना अपना की कपल पकी चैतु मेरी छैला। नहीं यार, दादी की आवाज तो अच्छी है यार वैसे, सच में ना। दादी ने तो सच में हमें हरा दिया। पल पल जीना मुहाल मेरा तेरे बिना, ये सारे नशे बेकार, तेरी आंखों के सेवा करनी जाता मैं, बाहर रहता तेरा इंतजार, मेरे ख्वाबों में आना करके 16 सिंगार। मैं अब क्यों होश में आता नहीं, सुकून ये दिल क्यों पाता नहीं, क्यों तोड़ूं खुद से जो थे वाद के, अब ये इश्क निभाना नहीं, मैं मोड़ूं तुमसे जो ये चेहरा दोबारा नजर मिलाना नहीं, ये दुनिया जाने मेरा दर्द तुझे ये नजर क्यों आता नहीं, सोने यूं तेरा शर्माना मेरी जान ना ले ले, कान के पीछे जुल्फ छुपाना मेरी जान क्या कहना। एक नंबर तुझे कंबर है, चाल शेकी शेकी है किती सुंदर, तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे। एक नंबर तुझी कंबर है, चाल शेकी शेकी है किती सुंदर, तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे। तुझं पॅशन तू व्हायरल सेन्सेशन, रिप्रेझेंटिंग नेशन, पण नखरे हजार, किती साधी सिंपल तरी दिसते स्टायलिश, तुझ्या समोर फीकी बेबी बिल्ली आयलिश, तुझं डायमंड तुझ्यासाठी काय पण तुझे नखरे हाय, पण आय लाईक इट तुझं नोज पिन इयरिंग आयलॅशेस ब्लिंग ब्लिंग, हायलाइट ऑफ ब्लश आणि लिपस्टिक पिंक पिंक, ए माझी गर्ल ए जाने जिगर, ए चमक छल्लो मी तुझा किंग 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 किंग, जादू मंतर हा मंतर, तुझा स्वॅग ओजी ओजी
नंबर तुला 100 पैकी 1 नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी हाय किती सुंदर तुझं डिंपल जे पाहिजे ते घे गाइस फाइनली आपने हमारे इंडियन आइडल वाली परफॉर्मेंस और डांस आपने एंजॉय किया होगा। भगवान कसम क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। कमेंट में जरूर बताना कैसा आपको इनका डांस लगा। किसने बेटर किया? तो हमारे नए साल की कुछ इस तरीके से हमने शुरुआत करी। मेरे को बेकार तो चलो उम्मीद करते हैं आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। और आप ऐसे ही मुस्कुराते रहना। सबका नया साल अच्छा जाए। बाय बाय। ले जाओ इसको, ले जाओ। बाय बाय।